नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे कि मैं ये बुक RS अग्रवाल है, डॉक्टर RS अग्रवाल एंड दीपक अग्रवाल, यानी दो राइटर की बुक है। यही बुक को मैं पूरा फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं। लेकिन फुल सॉल्यूशन कराने से पहले इसको नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर को मैं चालू करूंगा, ठीक है। आज मैं बताऊंगा टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, यानी विभाज्यता की जांच। इसको टेस्ट ऑफ या रूल ऑफ डिजिबिलिटी भी कह सकते हैं, विभाज्यता का नियम। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। परंतु वीडियो को चालू करने से पहले अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, तथा बगल में बेल आइकन यानी घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, यानी इसको बोलते हैं विभाज्यता की जांच, ठीक है। विभाज्यता की जांच, ठीक है। यहाँ तक जा है, अच्छा से दे देता हूँ, ठीक है। यानी टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला नियम मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहेगा कि टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी ऑफ टू, या सीधे देखिए, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी ऑफ टू, यानी दो से, यानी दो का विभाज्यता का जांच या विभाज्यता की जांच कर सकते हैं, या दो से विभाज्यता का नियम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जैसे समझिएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है। इसका रूल है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, ठीक है, 0 हो या सम हो। सम का मतलब इवन संख्या, ठीक है। तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्या कहता है इसका रूल। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाई, यहाँ पर कर देता हूँ, बाई 2, ठीक है। यानी यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या सम हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। जैसे कोई संख्या डिजिट ले सकते हैं इतना, तो इसको हम पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे, सिर्फ चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? इसको लास्ट डिजिट देखेंगे, यानी यूनिट डिजिट। क्या देखेंगे? इकाई अंक देखेंगे। इसका इकाई अंक कितना है? तब मैं अभी बताया था कि 0 होना चाहिए या इवन होना चाहिए, यानी सम होना चाहिए। तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब पूरे वह कट जाएगी। तो देखिए लास्ट में 0 है का मतलब यह 2 से पूरे कट जाएगी। इसको भागा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे में कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना ले लीजिए, इसको सिर्फ लास्ट डिजिट हम लोग देखेंगे कि लास्ट डिजिट कितना है, यानी 8 है।
तो 8 है तो देखिएगा कि इवन है, यानी सम संख्या है। ठीक है, इवन है का मतलब सम संख्या है ना। तो यह 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। और देखिए एक आध गो और एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। जैसे में ले लीजिए इतना 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 इतना, कितना भी बड़ा क्यों ना संख्या हो, सिर्फ 2 से डिवाइड का नियम है, सीधे लास्ट डिजिट देखेंगे, यानी यूनिट डिजिट हम लोग पकड़ेंगे, इकाई अंक पकड़ेंगे। अगर यह इकाई अंक के स्थान पर 0 होगा या इवन होगा तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो यानी यह संख्या देखिए, इसके संख्या के लास्ट में कितना है, यानी इकाई अंक है 6, इसका मतलब सम संख्या है। तो यानी पूरी जितना भी संख्या क्यों न हो, ये 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। लेकिन अगर ये संख्या 8, 2, 6 अगर 1 रहे तो इसको देखिएगा इकाई अंक कितना है, ध्यान से समझिएगा, यानी 1 है। तो जब इकाई अंक 1 है तो यह 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि यह ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या आ जाता है। लेकिन होना चाहिए कितना, 0 होना चाहिए या इवन होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा और इसे कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और उतार लीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, मिटा देता हूँ। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। ठीक है, यानी 3 से विभाज्यता की जांच। ठीक है, इसको नियम भी कह सकते हैं। तो 3 से विभाज्यता की जांच क्या कहता है कि यदि देखिए, यदि किसी संख्या के, ध्यान से समझिएगा, सभी अंकों का योग, ठीक है, 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या तीन से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 अति 3, कहता है यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से यानी 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई, चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैं 2 ले लिया, 3, 6, 4, अब कितना भी संख्या कितना भी बड़ा क्यों ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस देखिए ये संख्या मैं ले लिया, मैं कोई डिजिट ले लिए हैं। अब इसको क्या बोला है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, तो यानी सभी संख्या जितने भी मतलब डिजिट है सभी को हम इसको ऐड कर लेंगे, यानी अंकों का योग कर लेंगे। ठीक है, देखिए 2, 3, 6, 2 और 6। आप इसको जोड़ लीजिए ध्यान से, देखिए 3, 2, 5 यानी 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 6 11, 11 और 2 कितना हो गया 13, 13 और 6 कितना हो गया, देखिएगा 13, 6, 18 अति 19, सॉरी 19 हो गया। आप देखिएगा कि 3 से डिवाइड है कि नहीं है। ठीक है, इसको देखिएगा 3 से डिवाइड है कि नहीं, नहीं है। तो इसका मतलब है कि 3 से विभाज्य नहीं होगी, यानी कट जाएगा। क्यों, क्योंकि यह देखिए यह 3 से डिवाइड, सभी संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, लेकिन यह विभाज्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब जितना भी संख्या था ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है,
ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके समझाता हूँ कि 2 2 3 3 6, आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, 2 + 2 + 3 + 3 + 6, अब सभी अंकों को जोड़ लीजिए, 6 4 10 और 6 16। एक का मतलब है, देखिए 6 और 4 10 और 3 3 6 16। एक का मतलब है कि 3 से विभाज्य ये 16 यानी 16 नहीं होगा। तो एक का मतलब है कि ये जितना भी संख्या है ये 3 से विभाज्य होवे नहीं करेगा। आप दूसरा एग्जाम्पल मैं लेके समझा देता हूँ। जैसे में 3 6 3 6, आप इसको ऐड कर लीजिए, 3 + 6 + 3 + 6। आप देख लीजिए 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 9 18। एक का मतलब है कि 3 से 18 यानी 18 विभाज्य हो जाएगी। तो इसको मतलब है कि ये पूरी संख्या यानी 36 36 जो है यानी 3636 यानी 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कृपया उतार लीजिएगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा कि अब 4 से नियम क्या कहता है। 4 से देखिएगा कि यदि किसी संख्या के, ठीक है, अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से यानी 4 से विभाज्य हो, या आधा जा लिखता हूँ मैं ऐसे, विभाज्य हो, तो वह संख्या, ध्यान से समझिएगा, तो क्या कह रहा है कि वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, क्या बोला कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखिए ध्यान से। तो मैं कोई भी डिजिट ले लेता हूँ, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं। देखिए इस संख्या में कोई भी संख्या ले लिया, ठीक है। अब एक कोई संख्या लिया तो देखिए क्या बोला, अंतिम 2 अंक 0 होना चाहिए या 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक 0 है कि नहीं है ना। तो अंतिम 2 अंक 0 है, तो इसका मतलब है कि पूरे संख्या है जो 4 से विभाज्य हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देख लीजिए, ये मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हूँ। अब इसको ध्यान से समझिएगा। अंतिम 2 अंक को देखेंगे, कितना अंक को देखेंगे, तो अंतिम 2 अंक के देखेंगे, चाहे डबल 0 होना चाहिए या 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिएगा 84 है तो 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरी संख्या है जो कितना से विभाज्य हो जाएगा, 4 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, चलिए समझ में आ गया होगा। एक आध और क्वेश्चन एग्जाम्पल में समझ लीजिए। जैसे में देखिए 8 9 6 2 5 0। आप देखिएगा कि 50 है जो 4 से कटता है कि नहीं करता है। तो इसे तो देख लीजिए कटता है कि नहीं करता है। हमको ख्याल से तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो यह नहीं कटेगा, रिमाइंडर जब नहीं शेषफल बच जाएगा तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इस पूरी कटने के लिए यह 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा इस वीडियो को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखिएगा 5 से,
यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी 5 से विभाज्यता की जांच क्या कहता है। तो यदि देखिएगा, यदि किसी, ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी संख्या के, ध्यान से, अंतिम के मतलब वही इकाई अंक, अंतिम अंक इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ इकाई अंक, ठीक है, 0 हो या 5 हो तो वह संख्या, ध्यान से समझिएगा, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखिएगा, विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल में समझाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे में आप कोई भी संख्या के ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी आप ले लीजिए, इतना बड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा यह संख्या है, ठीक है, तो यह संख्या को अंतिम अंक देखेंगे यानी इकाई अंक देखेंगे, अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। अंतिम अंक देखिएगा कि अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, यानी 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो यानी पूरे 5 से विभाज्य हो जाएगा, यानी भागा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे में देख लीजिए, इतना मैं दे दिया, इसको मन है तो और 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा 5 से कैसे कटेगा, तो अंतिम अंक देखेंगे, यानी अंतिम अंक कितना है, 0 है, तो ये का मतलब पूरे के पूरे संख्या है जो 5 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। एक आध गो और एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि 5, 4, 8 इतना ही रह दीजिए। आप देखिएगा अंतिम अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, मैं यही बताया था, लेकिन यहाँ 8 है, 0 भी नहीं है ना 5 ही है कितना, 8 है। तो इसको मतलब है कि यह संख्या पूरे है जो 5 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई स्थान के अंक पर 8 है, ठीक है। आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है। अब चलते हैं 6 से, यानी जो मेन टॉपिक जो इम्पोर्टेंस है सिर्फ वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा। कहता है कि यदि किसी संख्या, देखिएगा, कहता है कि यदि किसी संख्या, क्या कहता है कि यदि किसी संख्या 2 और, ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, कितना सा होना चाहिए, यदि किसी संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या, यानी वह संख्या 6 से यानी 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखिएगा, कह रहा है कि यदि किसी संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, यानी 2 और 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कैसे होगी, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। जैसे में 2, 6, 2, 0 इतना दे दिया, ठीक है। आप देखिएगा 2 से हमको नियम पता है कि इसकी इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए,
जीरो होना चाहिए या इवन होना चाहिए। तो जीरो है का मतलब 2 से तो ही कटेगा ही कटेगा। लेकिन 3 से नियम बताए थे कि इसको सभी अंकों का योग, मतलब जो 3 से विभाज्य हो वही संख्या इस 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए इसको 3 से विभाज्य का नियम 2 + 6 + 2 + 3 + 0। आप इसको ऐड कर लीजिए। 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13। इसका मतलब है कि यह संख्या 13 है जो 3 से विभाज्य नहीं है। 3 से विभाज्य नहीं है, लेकिन यह संख्या 2 से विभाज्य है परंतु 3 से विभाज्य नहीं है। इसको मतलब यह संख्या जो है 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। इधर लिख देता हूँ 2 3 इतना है जो 6 से विभाज्य नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह 2 और 3 यानी 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तब ये यह संख्या क्या होना चाहिए? 2 और 3 से विभाज्य होगा तब ये 6 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं इतना ले लिया, ठीक है, सॉरी 1226 है यानी 1026 है, इतना ले लिया आपको समझाने के लिए। तो देखिए 2 से तो विभाज्य होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर कितना है? 6 है। लेकिन 3 से विभाज्य का नियम बताए थे कि 1 + 0 + 2 + 6 यानी सभी अंकों का योग जोड़ना है। तो देखिए 1 और 0 तो 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 2 3 और 6 कितना हो गया? 9। एक का मतलब यह 3 से विभाज्य है। तो एक का मतलब 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब 26 और 10 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, देखिएगा और कृपया ध्यान से समझिएगा कि ध्यान से देखिए, लेकिन वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, नहीं तो एक भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए। ज़्यादा गर्मी की वजह से पसीने छूट रहे हैं। देखिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। आप देखिए 6 से बता दिया, अब चलते हैं 7 से, ठीक है। 7 से क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 7 से क्या कहता है, इसको पहले रूल दे देता हूँ कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक को, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी संख्या की इकाई अंक को 2 गुना कर दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 2 गुना कर दिया जाए और बचे हुए संख्या को दुगने अंक से घटा दिया जाए तो वह संख्या 7 से यानी 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। कुछ ही कहता है 7 से कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 2 गुना कर दिया जाए और बचे हुए संख्या को दुगने अंक से, कितना अंक से घटा दिया जाए? दुगने अंक से घटा दिया जाए, ठीक है। तो वह संख्या कितना? 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल में समझा देता हूँ।
जैसे में इतना एग्जाम्पल मैं ले लिया। अब इसको क्या करना है कि देखिएगा, इकाई अंक को पकड़िए। इकाई अंक कितना है? इकाई अंक यहाँ 8 है। तो पहले सबसे पहले इकाई अंक को दोगुना कर लीजिए। अलग मैं कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, इधर लिख लेता हूँ। तो कितना हो गया? 6 हो गया, से मतलब 16 हो गया। अब 16 हो गया तो शेष अंक कितना बच गया? देखिए शेष अंक बच गया मेरा 44। तो यही 44 में से 16 को घटा दीजिएगा। ठीक है, आप 16 को घटाइएगा कैसे? तो देखिएगा 4 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो 5 चल गए, यानी 10 4 यानी 14 में से 6 गया तो कितना बच गया? 8। यहाँ 3 है, 3 में से 1 गया तो कितना हो गया? 2। यानी अब आ गया कितना? यानी 28। तो जब 28 आ गया हमारा, तो यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको वीडियो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान समझिएगा 8 से। देखिए, यदि किसी संख्या के, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखिएगा कार्य को जी ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। कैसे होगी? एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। जैसे में मैं ले लिया इतना, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो अंतिम 3 अंक देखना है। कितना अंक देखना है? 3 अंक देखना है। तो 3 अंक 0 होना चाहिए या 8 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या जो है 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। चलिए दूसरे एग्जाम्पल और लेकर समझा देता हूँ। जैसे में इतना इतना ले लेता हूँ, इतना संख्या ले लिया। कितना ही बढ़िया संख्या ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अंतिम अंक देखना चाहिए 3 अंक। ठीक है, यानी चाहे अंतिम 3 अंक 0 होना चाहिए या 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 8 से विभाज्य लग रहा है कि हो जाएगा, लग तो रहा ही है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी, यानी भागा देने से कोई मतलब नहीं है, एक सिर्फ चेक करना है। इसीलिए तो टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी बिना भाग के कैसे मैं चेक कर सकता हूँ यह संख्या विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिए। चलिए अब है 9। तो देखिएगा जो 3 का जो नियम है वो 9 का नियम है। ठीक है, लेकिन तो पर भी मैं एक बार बता देता हूँ। यदि किसी संख्या को सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, तो वह 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या को सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो गई, 9 से। एग्जाम्पल के थ्रो पर देख लीजिए, जैसे में, ठीक है, इतना कोई संख्या ले लिए, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो इसका सभी अंकों का योग जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, देखिए 9 1 10, 8 18, 18 1 18, 8 1 कितना हो गया 9, तो 18 9 कितना हो गया, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, 10 8 18 हो गया, 18 और 9, 18 और 9 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, 1 1 2 27। तो इसको मतलब है कि यह संख्या यानी 9 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है, तो इसका मतलब ये भी संख्या जो है 9 से पूरे विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए 10 से, तो देखिए 10 में नोट में करके लिख लीजिएगा, लेकिन बता देता हूँ कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, देखिएगा ध्यान से, कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, ठीक है, 0 हो या, देखिएगा ध्यान से, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 0 हो या सिर्फ 0 बस, तो 0 हो या नहीं, 0 हो तो वह संख्या 10 से यानी 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कैसे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखिए जैसे में हम इतना संख्या को ले रहते हैं, तो सिर्फ यूनिट डिजिट देखिएगा, क्या देखिएगा, इकाई अंक यानी सिर्फ 0 है, तो का मतलब है कि यह क्या 10 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यह लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, कि यदि किसी संख्या के या संख्या के अल्टरनेटिव या अल्टरनेट जो भी कहिए, यानी अल्टरनेट कर दिया जाए तो उसका अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी ऑफ बाई 11 यानी 11, यदि किसी संख्या के अल्टरनेटिव कर दिया जाए तो उसका अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, जैसे मैं इतना कोई संख्या लिया, आप क्या करना है, इसको अल्टरनेट करना है, एक अंक छोड़ के, देखिएगा अल्टरनेट करना है, अल्टरनेट करके उसका अंतर देखना है, अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो जिसको जिसको पहले घेरे हैं उसको पहले हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, और फिर अंतर निकालेंगे, जिसको जिसको नहीं घेरे उसको भी ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए 1 और 2 कितना हो गया, 3 और 3 कितना हो गया, 6 माइनस, देखिए 1 और 2 3 3 6,
तो इसका आंतर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि 1 1 2 2 3 3 यह संख्या है जो 11 से यानी पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, यानी कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। तो आपको वीडियो को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हमारे इस वीडियो को समझ गए होंगे तो कृपया हमारे इस चैनल यानी मंच मैथ को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।